दोस्तों, हाल ही में लोकसभा ने 3 नए आपराधिक कानूनी बिल पास किए हैं। आसान भाषा में समझे तो इनका सीधा लक्ष्य है कि कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, लोगों को जल्दी न्याय मिले, मामलों की जल्दी सुनवाई हो ताकि जेलों में बढ़ती कैदियों की संख्या को कंट्रोल किया जा सके। लोकसभा में इन पर चर्चा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, इनके जरिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि न्याय जल्द से जल्द मिले। आइए कुछ सवाल जवाब के जरिए समझते हैं कि कैसे न्याय मिलेगा। क्या अभी भी हर बात के लिए न्यायालय के चक्कर काटने होंगे और नए कानून आने के बाद पुलिस की जिम्मेदारी कितनी बढ़ेगी? पहला सवाल, हमें जल्द से जल्द न्याय कैसे मिलेगा? नए विधेयक में हर कानूनी प्रक्रिया का समय और उसकी जिम्मेदारी तय की गई है। आपराधिक कार्यवाही शुरू करने, जांच प्रक्रिया, आरोप तय करने की प्रक्रिया, जमानत, ट्रायल, सजा और दया याचिका, सभी के लिए समय तय कर दिया गया है। उस तय समय के अंदर ही उस प्रक्रिया को पूरा करना होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से शिकायत दर्ज करता है तो 3 दिन के अंदर एफआईआर को रिकॉर्ड में रखना होगा। सुनवाई के 60 दिन के अंदर मजिस्ट्रेट को आरोपी का आरोप तय करना होगा। न्यायालय में अपराध मुकदमा खत्म होने के बाद 45 दिनों के अंदर निर्णय की घोषणा करनी होगी। बहस पूरी होने के 30 दिन के अंदर सत्र न्यायालय को ये तय करना होगा कि आरोपी रिहा होगा या दोषी साबित होगा। दूसरा सवाल, क्या हर बात के लिए न्यायालय के लिए चक्कर लगाने पड़ेंगे? हर बार ऐसा नहीं करना होगा। कई चीजें ऑनलाइन हो जाएंगी जिससे घर बैठे भी काम हो सकेंगे। जैसे एफआईआर से लेकर केस डायरी, चार्जशीट और जजमेंट तक सब कुछ डिजिटाइज्ड हो जाएंगे। यानी ऑनलाइन इनकी जानकारी हासिल की जा सकती है। एक क्लिक पर मुकदमों की जानकारी मिलेगी। इसके साथ ही उसका स्टेटस ऑनलाइन देख सकेंगे। इसके लिए देश की सभी कोर्ट को 2027 तक ऑनलाइन रखने का लक्ष्य तय किया गया है। तीसरा सवाल, क्या लैपटॉप के मैसेज को भी सबूत के तौर पर माना जाएगा? नया नियम कहता है कि लैपटॉप में आए मैसेज को भी सबूत माना जाएगा। डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, कंप्यूटर पर उपलब्ध दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल पर मौजूद सबूत को भी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाएगा। नए कानून में डिजिटल रिकॉर्ड को साक्ष्य माना गया है। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक बयान को भी मान्यता दी गई है। हालांकि डिजिटल रिकॉर्ड की विश्वसनीयता के लिए कुछ मानक भी तय किए गए हैं। चौथा प्रश्न, क्या पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ेगी? कई मामलों में पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ेगी। किसी मामले में पुलिस आरोपी या किसी शख्स को गिरफ्तार करती है तो उसे इसकी जानकारी परिवार को देनी होगी। इतना ही नहीं, 180 दिन के अंदर जांच खत्म करनी होगी और आरोपी को ट्रायल के लिए भेजना होगा। साथ ही 90 दिनों के अंदर पुलिस को गंभीर मामलों की चार्जशीट सबमिट करनी होगी। अगर कोई इमरजेंसी की स्थिति बनती है तो कोर्ट से 90 दिन का और समय दिया जा सकता है। इसके अलावा यौन हिंसा से जुड़ी पीड़िता के बयानों की वीडियो रिकॉर्डिंग करानी होगी। राज्य सरकार को एक ऐसे पुलिस अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी जो वहां होने वाली सभी गिरफ्तारियों और गिरफ्तार लोगों से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करेगा। पांचवा सवाल, देशद्रोह से जुड़ा नया कानून कैसा है? नए कानून में राजद्रोह को पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब तक लागू राजद्रोह कानून कहता है कि ऐसे मामलों में अपराध सिद्ध होने पर दोषी को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। लेकिन राजद्रोह के 124 सेक्शन को खत्म करते हुए अमित शाह ने कहा कि लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। हर किसी को बोलने का अधिकार है। नए कानून के मुताबिक कोई भी शख्स देश के खिलाफ जंग छेड़ने या ऐसा करने के मकसद से लोगों को इकट्ठा करता है, हथियार या गोला बारूद इकट्ठा करता है या जंग छेड़ने की तैयारी करता है तो उसे कम से कम 10 साल की सजा या फिर आजीवन कारावास की सजा होगी। इसके साथ जुर्माना भी वसूला जाएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।